नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा की राशियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि इनके पास केवल एक राशि है। बाकी हर ग्रह के पास 2 राशियां हैं, लेकिन सूर्य के पास भी एक राशि है और चंद्र के पास भी एक ही राशि है। आज हम चंद्रमा की राशि की बात करेंगे, जिस राशि का नाम है कर्क राशि। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका महत्व है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जुलाई 2026, दिन मंगलवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:18 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 1:11 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जुलाई 2026, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा की राशि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है। चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का ग्रह है और चंद्रमा का एक राशि के साथ पूर्ण संबंध है। एक ही राशि का स्वामी है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि 100% जल की राशि है और कर्क राशि बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति कर्क राशि में बड़े शक्तिशाली होते हैं और कर्क राशि में मंगल बेहद कमजोर होता है। कर्क राशि में मंगल का प्रभाव कम होता है। अगर कर्क राशि कुंडली में मजबूत है तो चंद्र और बृहस्पति दोनों को इसकी ताकत मिलेगी और आपकी कुंडली में जहां भी 4 नंबर लिखा होगा
जहां भी कर्क राशि होगी वो आपके मन और भावनाओं का क्षेत्र होगा, ऐसा समझना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, अपने स्वभाव का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, करियर की रुकावट दूर होगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर के मामलों में तेजी आएगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क और इसके अंदर चंद्रमा के सारे गुण पाए जाते हैं। तो चंद्रमा की कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं? कर्क राशि बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल राशि है। इस राशि में या कर्क राशि वालों के पास कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान पाया जाता है। कर्क राशि हृदय की और भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। आपके इमोशंस को अगर हमें देखना होगा तो हम आपकी कुंडली में कर्क राशि की पोजीशन को देखेंगे। इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है भावुक होना, यानी अत्यधिक इमोशनल होना। इस राशि में वैवाहिक जीवन का मामला और प्रेम का मामला अक्सर अच्छा नहीं होता। चाहे कर्क लग्न हो, चाहे कर्क राशि हो, प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि कर्क है और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है तो जीवन में अकेलापन और वैराग्य पैदा होगा। अगर आपकी राशि कर्क है और आपका नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है तो ये मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्क राशि के साथ अगर पुनर्वसु नक्षत्र है आपका तो ये आपको संपूर्ण मानसिक नियंत्रण देगा। ये आपके मेंटल लेवल के लिए अच्छा है। कर्क राशि के साथ पुनर्वसु नक्षत्र का होना अच्छा माना जाता है।
चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे। अपने परिवार और अपने घर के साथ रहने का प्रयास करिए। आप अपने घर परिवार के जितना नज़दीक रहेंगे, मेंटली उतना ही ठीक रहेंगे। बहुत जल्दी रिश्तों में बंधने से बचिए, बहुत जल्दी रिश्ते मत बनाइए। विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में हमेशा सावधान रहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो मन की समस्याओं से, मन की मुश्किलों से बचेंगे। मंत्र जप करिए, सात्विक आहार लीजिए और सही संगति, सही दोस्ती यारी और मित्रता में रहिएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो सलाह लेकर एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और कर्क राशि वाले अगर अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से सही तरीके से ध्यान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, ऑफिस में विवादों से बचें।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है। पारिवारिक समस्या भी हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। आर्थिक लाभ होगा। कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कर्क राशि जो है वो दो तरीके से इफेक्टिव होती है। एक तो ये कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ हो, तो चंद्रमा के सारे गुण कर्क राशि के माध्यम से आपकी भावनाओं में दिखाई देंगे, आपके मन और इमोशंस पर असर डालेंगे। और एक ये है कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ हो। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो चंद्रमा आपके शरीर पर, आपके करियर पर और आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों पर असर डालेगा। ज़्यादातर कर्क लग्न होने पर सामाजिक रूप से दुनिया में सफलता ज़्यादा मिलती है। अपने परिवार में मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती हैं। और जैसा पहले बताया कि अगर कर्क लग्न हो तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन कर्क लग्न राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए, न्यायिक सेवा के लिए बड़ा ताकतवर माना जाता है। और इन क्षेत्रों में अगर ये लोग जाएं तो बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आपको जीवन में चंद्र की वजह से मुश्किल आ रही है तो आप सलाह लेकर एक अच्छी सी मोती या एक मून स्टोन पहन सकते हैं। और अगर आपकी कर्क राशि है और चंद्र की वजह से मुश्किल आ रही है तो आप सोमवार का उपवास रख सकते हैं और शिव जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। तो आज हमने बात की चंद्रमा की महत्वपूर्ण राशि कर्क राशि के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर जीवन में प्रेम या रिश्तों के टूटने का भय हो, अगर प्रेम या रिश्ते टूट सकते हों तो सलाह लेकर एक एमेथिस्ट, ये रत्न आपको लॉकेट में या अंगूठी में धारण करना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।